नमस्कार दोस्तों, आज डिवाइन बेल्स में हम श्री सारनाथन पेरुमाल मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। यह मंदिर तिरुचिरे, तमिलनाडु में है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कुंभकोणम के बाहरी इलाके में एक गांव तिरुचिरे में स्थित सारनाथन मंदिर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर को दिव्य प्रबंध में 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी से आलवार संतों के मध्यकालीन तमिल कैनन का गौरव प्राप्त है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है, जिसे सारनाथन और उनकी पत्नी लक्ष्मी को सारनायकी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारनाथन नदी की देवी कावेरी के लिए प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी। यह माना जाता है कि मंदिर मध्यकालीन चोलों, विजयनगर साम्राज्य और मदुरई नायक के अलग अलग समय से योगदान दे रहा है। ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर ग्रेनाइट की दीवारें हैं, जो उसके सभी मंदिरों और पानी के 4 निकायों में से 3 को घेरे हुए हैं। राजगोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार टावर में 5 टियर हैं और यह 120 फीट तक की ऊंचाई तक जाता है। यह मंदिर अद्वितीय है, जहां विराजमान देवता विष्णु के 5 संग हैं। इसमें कावेरी नदी को समर्पित एक मंदिर भी है, जो सभी विष्णु मंदिरों के बीच में एक अनूठी विशेषता है। माना जाता है कि सारनाथन को कावेरी नदी, ऋषि मार्कंडेय और हिंदू देवताओं इंद्र के दर्शन हुए। मंदिर में 6 दैनिक अनुष्ठान और 3 वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से रथ उत्सव तमिल महीने के दौरान चित्रई मार्च से अप्रैल के दौरान मनाया जाता है और यह सबसे प्रमुख उत्सव है। मंदिर का रखरखाव और प्रशासन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। हिंदू कथा के अनुसार जब दुनिया को नष्ट करने और युग को समाप्त करने का समय आया, तो ब्रह्मा बहुत चिंतित थे। उन्होंने विष्णु से उन्हें सृष्टि और सभी वेदों को सुरक्षित रखने के लिए एक आवश्यक उपकरण रखने का एक तरीका बताया। विष्णु ने उसे एक मजबूत मिट्टी के बर्तन में इन सभी चीज़ों को रखने का आदेश दिया और सभी जगहों से मिट्टी की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने आखिरकार तिरुचिरे से ली गई रेत से एक बर्तन बनाया और सभी वेदों और सभी आवश्यक सहायक सामग्री को बचाया। इसलिए जैसे ही इस स्थान ने जादुई कीचड़ को जन्म दिया, जिसने इस स्थान को मुख्य भूमिका दी, महाप्रलय के बाद भी सभी जीवित चीज़ों के रहने का यह कारण बन गया। इसलिए स्थान को सारा क्षेत्रम भी कहा जाता है। सभी नदियों के बीच एक सवाल था कि कौन श्रेष्ठ था। सभी नदियों ने सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वामन अवतार के दौरान विष्णु बौने के रूप में प्रकट हुए और बाद में राजा महाबली के लिए एक त्रिविक्रम बन गए। उसने अपना तीसरा पैर दानव राजा पर रखा और गंगा को उस पर पैर रखकर साफ कर दिया। वर्णन के आधार पर ब्रह्मा ने कहा कि गंगा सभी नदियों में से पवित्र थी। नदी कावेरी चाहती थी कि उसकी स्थिति गंगा नदी के बराबर हो और उसने घोर तपस्या की। उसकी भक्ति का परीक्षण करने के लिए विष्णु उसके सामने एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए। गुमनामी का एहसास करते हुए
कावेरी ने देखभाल और मातृत्व भक्ति के साथ बच्चे का इलाज किया। विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने सभी 10 अवतारों को उसके सामने प्रकट किया और उसे सारा क्षेत्रम के दर्शन और सारा पुष्करणी में एक पवित्र स्नान करने कहा। तंजौर में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद तंजौर पर शासन करने वाले अड़गिय मनवाला नायकर ने मन्नारगुडी में राजागोपाल स्वामी के लिए एक मंदिर बनाने की योजना बनाई। उन्होंने इस काम के लिए अपने मंत्री नरस भूपालन को नियुक्त किया। उसे सभी संभावित स्थानों में से ब्लैक स्टोन प्राप्त करने थे। यह मंत्री तिरुचिराई के सारनाथ पेरुमाल का एक महान उपासक था और वह उसके लिए एक मंदिर भी बनवाना चाहता था। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि प्रत्येक गाड़ी से एक पत्थर उतारे जो तिरुचिराई से गुजरे। राजा के एक जासूस ने इस चीज को पकड़ लिया और राजा को इसके बारे में सूचित किया। क्रोधित राजा निरीक्षण के लिए आए, लेकिन इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, रात भर में नरस भूपालन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और राजा को खुश करने के लिए उन्होंने राजा गोपाल स्वामी के लिए एक धर्मस्थल जोड़ा। उसकी योजना काम कर गई और उसने राजा के गुस्से से अपने आप को बचा लिया। इसके बाद राजा ने अपने ही पैसों से मंदिर को पूरा करने का आदेश भी दिया।
Subscribe now and press the bell icon and never miss an update.